नमस्कार दोस्तों। सन 1922 में आया नड्डर अपने भाई सनमुगा नड्डर के साथ कलकत्ता के लिए जाते हैं और वहां पर वो 8 महीने रुककर मैच इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाई करते हैं। और अब जब वो अपने गांव शिवकाशी वापस लौटते हैं तब वो एक माचिस बनाने की फैक्ट्री की शुरुआत करते हैं और कुछ ही समय बाद अब वो अपनी कंपनी में फायरवर्क्स मतलब पटाखे और फुलझड़ियां बनाने की भी शुरुआत करते हैं। और अब वो समय बिल्कुल भी दूर नहीं था कि जब इंडिया के हर घर तक पटाखे पहुंचते और इस तरह से 100 साल पहले शुरुआत होती है भारत के आम लोगों के लिए एक नए तरह की दिवाली पटाखों वाली। हिस्ट्री को थोड़ा और करीब से जानने से पता चलता है कि जब मंगोल ग्रुप्स ने इंडिया में एंटर करना शुरू किया तब वो अपने साथ इस फायरी टेक को भी लाए और मिड 13th सेंचुरी में उन्होंने इसे दिल्ली सल्तनत में इंट्रोड्यूस किया। फेमस मेडिवल हिस्टोरियन फिरिस्टा अपनी बुक में एक इवेंट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि जब 1258 में मंगोल इन्वॉय इंडिया आए तब दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने उनका स्वागत फायरवर्क्स के द्वारा किया और इन फायरवर्क्स के सामानों को लाने के लिए 3000 बैलगाड़ियों का यूज किया गया। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया होगा वहां। अब समय में थोड़ा और आगे चलते हैं। साल 1443 में पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रजाक इंडिया विजिट करते हैं और विजयनगर में ऑर्गेनाइज किया गया महानवमी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने पहुंचते हैं। तब उन्होंने जो भी देखा वो उसे अपने डॉक्यूमेंट में डिस्क्राइब करते हैं और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में जो भी डिस्क्राइब किया वो आप सभी को जरूर जानना चाहिए कि सूरज डूबने के बाद भी सेलिब्रेशन कंटिन्यू रहता है और हजारों दिए जलाए गए, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे अभी भी दोपहर ही है और तरह तरह के फायरवर्क्स यूज हुए और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आसमान में रंग बिरंगे तारे टिमटिमा रहे हों और कई तरह के पटाखे भी जलाए गए। इसके अलावा एक पॉपुलर इटालियन ट्रेवलर लुडोविको डी बर्थेमा जब इंडिया विजिट करते हैं तब वो भी विजयनगर के बारे में कुछ लिखते हैं कि यहाँ के लोग फायरवर्क्स बनाने में बहुत ही माहिर हैं, लेकिन एलिफेंट्स और कुछ अन्य जानवरों को फायरवर्क्स से काफी डर लगता है। इसके अलावा दुआर्टे बरबोसा पोर्तुगीज इंडिया के एक ऑफिसर और राइटर जब 1258 में वो सिरका से कहीं जा रहे थे तब गुजरात में हो रही एक वेडिंग के बारे में वो डिस्क्राइब करते हैं कि दूल्हा दुल्हन के एंटरटेनमेंट के लिए लोग नाच रहे थे, गाना गा रहे थे और तरह तरह के पटाखे और रॉकेट्स भी जलाए जा रहे थे। अब चलते हैं थोड़ा साउथ की तरफ। अर्ली 15th सेंचुरी में चाइनीज मर्चेंट्स के द्वारा ये गन पाउडर टेक्नोलॉजी साउथ इंडिया में भी पहुंचती है और जैमोरिन और बाकियों ने इसका यूज फायरवर्क्स बनाने में किया, ना कि वेपन्स। जैमोरिन कोझिकोड किंगडम के रूलर को कहा जाता है, जिसके बारे में हम और भी डिटेल में जानेंगे हमारी अपकमिंग सीरीज हाउ इंडिया लॉस्ट हर फ्रीडम में अभी कंटिन्यू करते हैं। और इसके अलावा पोर्तुगीज जो मुगल से पहले इंडिया आए थे उन्होंने भी इंडिया में फायरवर्क्स का यूज किया और जेसुइट्स ने भी अकबर को इम्प्रेस करने के लिए फायरवर्क्स का यूज किया था। यहाँ तक कि सर्दियों के टाइम पर अपने एंजॉयमेंट के लिए मुगल्स और राजपूतों के द्वारा खूब फायरवर्क्स का यूज किया जाता था और शाहजहां और औरंगजेब के टाइम तक तो फायरवर्क्स शादियों, तुलादान, बर्थडेज में भी काफी ज्यादा यूज होने लगे। खास करके जब औरंगजेब राजा बना तब उसके राज्य अभिषेक में काफी ज्यादा फायरवर्क्स यूज किए गए और शाहजहां के दूसरे बेटे दारा शिकोह की शादी में भी खूब फायरवर्क्स यूज हुए। और अब ये वो समय आ चुका था कि जब फायरवर्क्स ने रिलीजियस फेस्टिवल्स में भी एंट्री लेना शुरू कर दिया था। और अब हम आते हैं 18th और 19th सेंचुरी में जब अवध के नवाब वजीर और बंगाल के नवाब निजाम ने दिवाली और दुर्गा पूजा पर शानदार आतिशबाजियों का प्रदर्शन करवाया, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक भी ये फायरवर्क्स आम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं थे। मतलब शुरुआत की 4-5 सेंचुरीज तक तो आम लोग फायरवर्क्स को अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे और यही वजह थी कि 19th सेंचुरी में भी फायरवर्क्स सिर्फ राजा महाराजाओं और अमीर लोगों के द्वारा अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज किए जाते थे। पेशवा यांची भाकर जो कि एक मराठा हिस्टोरिकल टेक्स्ट है जिसमें माताजी सिंधिया 18th सेंचुरी के दिवाली सेलिब्रेशन को डिस्क्राइब करते हैं। कोटा में 4 दिन तक दिवाली सेलिब्रेशन किया गया और हजारों दिए जलाए गए। इन 4 दिन कोटा के राजा ने शानदार फायरवर्क्स का प्रदर्शन करवाया और इसे लंका ऑफ फायरवर्क्स कहा गया। माताजी सिंधिया आगे डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से रावण दहन का सीन क्रिएट किया गया और आतिशबाजी का यूज करके हनुमान जी की पूंछ से रावण को जलाया गया। और ये सब जानने के बाद पेशवा सवाई माधवराव जी ने भी सेम ऐसा ही इवेंट पूना में भी ऑर्गेनाइज किया
और इसे ऑर्गेनाइज करने वहाँ हजारों लोग पहुंचे। हिस्ट्री में ऐसे और भी कई इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए और साथ ही कई पायरोटेक्नीशियंस फॉरेन से इंडिया भी आए। और इस सब के बाद अब वो समय आया जब अर्ली 19th सेंचुरी में इंडिया में फर्स्ट फायरवर्क्स की फैक्ट्री सेटअप की गई और इस फैक्ट्री के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स कलर मैचेस या फिर लाइट फाउंटेन्स हुआ करते थे। लाइट फाउंटेन्स जिन्हें आज हम अनार के नाम से भी जानते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैसे तो दिवाली एक हिंदू फेस्टिवल है, पर पिछले कुछ 1500 सालों में जैन, सिख और बुद्धिस्ट लोग भी दिवाली सेलिब्रेट करने लगे हैं। जैनिज्म में दिवाली निर्वाणा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन भगवान महावीर ने बिना किसी इच्छा के अपने शरीर को छोड़ दिया था, मीन्स फिजिकल डेथ, और जैनिज्म में इसे निर्वाणा कहते हैं। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग भगवान महावीरा की जिस दिन डेथ हुई थी वो अश्विन मंथ की अमावस्या की रात थी, मतलब सेम डे जब हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन 18 राजा वहां पर इकट्ठे हुए और भगवान महावीरा ने उन्हें चारों तरफ दिए जलाकर उस दिन को सेलिब्रेट करने को कहा। और सिख धर्म में दिवाली की शुरुआत गुरु अमरदास जी ने की। गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाला में एक 84 सीढ़ियों वाला कुआं बनवाया और सिख धर्म के लोगों को वैसाखी और दिवाली के दिन उसमें नहाने के लिए इनवाइट किया। और 1577 में दिवाली के ही दिन शहर अमृतसर की भी खोज हुई थी और दिवाली के ही दिन गुरु हरगोविंद दास जेल से बाहर आए थे जिन्हें जहांगीर ने कैद कर रखा था। काफ़ी लोग ऐसा भी मानते हैं कि सिख धर्म में दिवाली इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं। बुद्धिज्म में ज़्यादा लोग दिवाली सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन नेपाल की न्यू जनरेशन अब करने लगी हैं। वो भी ठीक उसी तरह दिवाली सेलिब्रेट करते हैं जैसे नेपाल में रहने वाले हिंदू करते हैं। लेकिन नेपाली हिंदूज दिवाली को तिहार फेस्टिवल कहते हैं और साउथ इंडिया में दिवाली नरक चतुर्दशी के रूप में मनाई जाती है क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर को मारकर 16,000 स्त्रियों को बचाया था। और साउथ इंडिया में दिवाली इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को देश निकाला दिया था। राजा बलि वही जो बहुत दानी और पावरफुल भी था, लेकिन साथ में बहुत घमंडी भी था और धीरे धीरे लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा था। फिर भगवान विष्णु ने उसे वामन अवतार लेकर सबक सिखाया था। जबकि नॉर्थ इंडिया में दिवाली इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन श्री राम 14 साल बाद अयोध्या वापस लौटे थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। जय हिंद।